तो स्टूडेंट क्लास 12 इंग्लिश के मात्र ये 18 टॉपिक पढ़ लो, आपको 12th इंग्लिश में 100 में 95 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर्स। तो अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको 2026 में 12th इंग्लिश का पेपर देना है ना, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि आज हम पूरे 12th इंग्लिश के बुक का ऑपरेशन करेंगे और पूरे इंग्लिश के बुक को एनालाइज करके मैं आपके लिए इंग्लिश के 18 ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं ना। बस इन 18 टॉपिक को पढ़ लो भैया, 100 में 95 प्लस आपका पक्का है। अब ये सिर्फ टॉपिक नहीं, इसमें मैं आपको बताऊंगा आपको अनसीन पैसेज कौन सा पढ़ना है, आर्टिकल कौन सा पढ़ना है, लेटर कौन सा पढ़ना है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ना है, सेंट्रल आइडिया कौन सा पढ़ना है, स्टैंजा कहां से पढ़ना है, सब कुछ मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। यानी कि पूरे 100 नंबर के इंग्लिश का जो पेपर आता है ना, पूरे पेपर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। 2026 में 95 प्लस की हमारी गारंटी है। पूरे बुक का ये निचोड़ है। हर साल ये वीडियो मैं बच्चों को देता हूं और लाखों बच्चे इस वीडियो को देखकर अच्छा परसेंटेज लेकर आते हैं। इससे बाहर भैया कुछ नहीं आने वाला। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जो हमारी छोटी सी फैमिली है उसको आप भी लोग बड़ी फैमिली में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितनी बड़ी फैमिली होगी उतने स्ट्रांग हम होंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए, मैं आपको कुछ प्रो टिप्स दे देता हूं। हमारे इंग्लिश का पेपर जो है ना, ये 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। चारों सेक्शन मिलकर 100 नंबर का पेपर होता है। सेक्शन ए आपका अनसीन पैसेज रहेगा, रीडिंग सेक्शन 15 नंबर का। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन, आर्टिकल और लेटर रहेंगे 20 नंबर का। सेक्शन सी ग्रामर 25 नंबर का और सेक्शन डी लिटरेचर 40 नंबर का। टोटल ये 100 नंबर का आपका पेपर होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए रीडिंग की। ये जो सेक्शन है बच्चों ना, ये 15 नंबर का टोटल सेक्शन होता है। इसमें होता क्या है, देखो 15 नंबर में क्या पूछा जाएगा, वन लॉन्ग पैसेज, एक लॉन्ग पैसेज आपको दिया जाएगा जिसको हम लोग अनसीन पैसेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिया जाएगा। इसी पैसेज के नीचे 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, चार क्वेश्चन रहेंगे 3-3 नंबर के, आपको 12 नंबर इसके लिए मिलेगा। और 3 वोकेबुलरी क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का। तो 12 और 3 टोटल मिलाकर हमारा अनसीन पैसेज 15 नंबर का रहेगा। अब भैया इसमें है क्या, कुछ नहीं है, बस एक पैसेज आपको इंग्लिश में दे दिया जाएगा, उसी पैसेज से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 3 वोकेबुलरी, ठीक है। आपको इसके लिए 15 नंबर दिया जाएगा। जो क्वेश्चन होंगे ना उसका आंसर आपको अनसीन पैसेज में ही मिल जाएगा ढूंढने से। अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग सर्च कर लेना यूट्यूब पे, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट अनसीन पैसेज शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को देख लोगे ना, उसमें मैंने अनसीन पैसेज को पूरा सॉल्व करना सिखाया है। 15 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब अनसीन पैसेज जो है भैया ना, इसमें कोई भी टीचर नहीं कह सकता बेटा यही पढ़ लो यही आ जाएगा, कोई नहीं बता सकता। बाकी के टॉपिक्स हैं, अभी मैं आर्टिकल बताऊंगा, लेटर बताऊंगा, सारे इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन ये जो है ये खुद में यूनिक है। इसमें आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, आंसर आपको ढूंढ ढूंढ कर लिखना होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं सेक्शन बी राइटिंग पे। सेक्शन ए में सिर्फ एक ही टॉपिक होगा 15 नंबर का। सेक्शन बी राइटिंग जो है बेटा ये 20 नंबर का होता है। इसमें सबसे पहले आपको दिया जाता है आर्टिकल राइटिंग, 10 नंबर का ये आपको दिया जाएगा। आर्टिकल कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको अभी बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले ये समझ लो आर्टिकल लिखते कैसे हैं। देखो भैया, आर्टिकल लिखने के लिए आपको, आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप आर्टिकल को लिखिए हेडिंग डाल डाल के, मतलब हेडिंग डाल डाल के अच्छे से आप आर्टिकल्स को लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है आप छोटे छोटे पैसेजेस में इसको डिवाइड करके लिखिए। 2-3 पैसेज में आप 4 पैसेज में डिवाइड करके लिखोगे ना, वो भी सबसे बेटर तरीका है। तो आर्टिकल 2 तरह से लिखा जाता है, एक हेडिंग वाइज और एक आप पैसेजेस में डिवाइड करके लिख सकते हो। कैसे कैसे आर्टिकल आते हैं, कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं। देखो आर्टिकल आपके आते हैं डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल, जो वर्णनात्मक आर्टिकल होते हैं वो आते हैं। आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल यानी कि जो तर्कपूर्ण आर्टिकल होते हैं वो आते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल और जो आत्मकथात्मक आर्टिकल होते हैं वो पूछे जाते हैं। अब ये समझ लो भैया कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं। टॉप 10 आर्टिकल मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला है हाउ टू मेक गुड हेल्थ।
अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं। आज जो कोई भी हो, कोई भी मनुष्य हो, सब चाहते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं। भैया स्वस्थ रहोगे तो आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनके पास बहुत पैसा है, अंधाधुंध पैसा है, लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। और कहा गया है स्वास्थ्य ही धन है भैया, स्वस्थ हो तो आप धनी हो। ठीक है, तो हाउ टू मेक गुड हेल्थ, इस पर आर्टिकल लिखने को दिया जाता है। बेसिकली मैंने आपको आर्टिकल्स पर कई वीडियो प्रोवाइड कराया है, आप लोग सर्च करना क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जाकर जरूर देखना अगर आप अपना नंबर कंप्लीट करना चाहते हैं तो। उसके बाद में देख लीजिए ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन कक्षाएं। भैया आजकल ऑनलाइन क्लासेज का जोर है, आप सभी को पता है, आप खुद जो वीडियो देख रहे हैं ना ये ऑनलाइन ही देख रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस जो है ना कोरोना काल के बाद बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो ऑनलाइन क्लासेस पर भी आर्टिकल पूछा जाता है। ठीक है, राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतें, जैसे देखो महंगाई बढ़ रही है, वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो बढ़ती कीमतें इस पर भी आर्टिकल लिखने को आपको दिया जाता है। तो राइजिंग प्राइसेस वाला जो आर्टिकल है ना इसको भी समझ लेना। उसके बाद में बात करते हैं टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, यानी कि टेररिज्म आतंकवाद, ए थ्रेट एक खतरा, टू मैनकाइंड मानव जाति के लिए। तो आतंकवाद मानव जाति के लिए एक खतरा। भैया आतंकवाद कितना खतरनाक है, आतंकवाद से रिलेटेड निबंध भी हमारे 12th हिंदी में आते हैं। ठीक है, तो आतंकवाद पर भी आर्टिकल आपको लिखने को दिया जाता है, तो इस पर भी आपको लिखना आना चाहिए। ये सब एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। इस बार जब तक आपको टॉपर नहीं बनाएंगे भाई चैन से नहीं बैठने वाले। ठीक है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में रीडिंग बुक्स ए प्लेजर, किताबें पढ़ना एक आनंद। रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना ए प्लेजर, एक आनंद। भैया किताबें पढ़ना, इस पर भी आर्टिकल बेसिकली आपसे पूछा जाता है, तो इन आर्टिकल्स को बिल्कुल मिस मत करना। अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना, आप तो एक स्टूडेंट हो, आपको अर्ली राइजिंग का महत्व तो पता ही होगा। अगर आप जल्दी उठते हो, चीजों को पढ़ते हो ना, तो बहुत जल्दी आप याद कर पाओगे चीजों को। तो अर्ली राइजिंग पर भी आर्टिकल पूछा जाता है। टॉप 10 आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद में रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका क्या है, ये आर्टिकल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महिलाएं जो हैं अब पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो इस पर आर्टिकल पूछा जा सकता है। उसके बाद में योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य क्या है। भाई आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई बायो से होगा, कोई मैथ से होगा, कोई आर्ट से होगा, तो आपका एक टारगेट होगा। कुछ बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं, बायोलॉजी ले लिए, कुछ बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैथ ले लिए, कुछ बच्चे सिविल लाइन में जाना चाहते हैं, डीएम एसडीएम आईएएस पीसीएस, तो वो ले लिए भैया आर्ट। मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप उसी लाइन में जाना चाहते हो तभी आपने इसको लिया, आप किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि आपको बनना क्या है। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, समाज में माँ का स्थान क्या है भैया। अब माँ का स्थान हमारे दिलों में कितना खास है आप सभी को पता है। ठीक है, माँ तो माँ है, तो इस पर आर्टिकल आता है। और इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि खेल कूद का महत्व, इस पर भी आर्टिकल लिखने को दिया जाता है। तो ये आपके टॉप 10 आर्टिकल्स थे जो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला है। आगे आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको कौन को आर्टिकल लिखना कैसे, एक एक करके मैं सबको बताऊंगा। और बेसिकली मैंने आर्टिकल पर वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखा है, मैंने कहा आपको कि आप सर्च कीजिए, वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये टॉप 10 आर्टिकल मैंने आज आपको बता दिए, लिखना कैसे वो मैं बता चुका हूं, और आगे भी हम बताते रहेंगे। ठीक है, जब तक है सांसें। चलो भैया, इसी में सेक्शन बी में लेटर राइटिंग भी आता है 10 नंबर का। देखो 10 नंबर आर्टिकल का, 10 नंबर लेटर का, दोनों मिलाकर 20 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो लेटर राइटिंग में किस टाइप के लेटर आते हैं देखो, लेटर टू द एडिटर मतलब संपादक को पत्र, कंप्लेंट लेटर शिकायती पत्र, बिजनेस लेटर व्यवसायिक पत्र, प्लेसिंग ऑर्डर यानी कि ऑर्डर प्लेस करना, बुकिंग करना और कैंसिलेशन कैंसिल करना, मेकिंग इंक्वायरी जांच पड़ताल करना, ईटीसी आदि। इन सब पर आर्टिकल लिखने को लेटर लिखने को दिया जाता है। लेटर में मैं यही कहना चाहूंगा, आप लेटर लिखने का मेथड सीख लीजिए, कैसे लेटर को लिखते हैं। बाकी लेटर बहुत इजी हो जाता है, अगर आपको मेथड पता है, तरीका पता है ना, तो लेटर लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखिए यहां पे कुछ लेटर्स मैं आपको बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। जैसे फर्स्ट वाला लेटर है, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को आप ये न्यूज़पेपर एक समाचार पत्र के अबाउट के बारे में, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन यानी कि लगातार या बार बार
गुल होने की आप इलेक्ट्रिसिटी बिजली की इन योर लोकेलिटी अपने इलाके में। तो अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने की समस्या के बारे में किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखो। मतलब आप जिस इलाके में रहते हैं ना, वहां बार बार लाइट चली जाती है। भैया लाइट ही जीवन है, अब लाइट नहीं रहेगी फोन नहीं चार्ज होगा, फोन नहीं चार्ज होगा कैसे हम रील स्क्रॉल करेंगे। भाई ये रील उल स्क्रॉल करना बंद कर दो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो, टॉपर बनो। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लेटर है जो इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। दूसरा देखिए, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, जल कार्य विभाग वालों को कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए अबाउट के बारे में, इरेटिक प्रदूषित एंड पॉल्यूटेड और एरेटिक अनियमित एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई जल आपूर्ति इन योर लोकेलिटी अपने इलाके में। तो अपने इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल आपूर्ति की शिकायत करते हुए जल कार्य विभाग वालों को पत्र लिखो। मतलब आप जिस इलाके में रहते हैं ना, वहां पानी की आपूर्ति जो है वो अनियमित है, नियमित रूप से पानी नहीं आता और प्रदूषित पानी आता है। अब भैया जल ही जीवन है, अगर आप दूषित पानी को पियोगे तो आप बहुत जल्दी बीमार पड़ जाओगे। तो हम अच्छा जितना पानी पिएंगे उतना ज्यादा चांसेस है कि हम स्वस्थ रहें। जल हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वायु के बाद जल की सबसे बड़ी भूमिका है हमारे जीवन में। ठीक है, तो आपको अगर अनियमित और प्रदूषित पानी मिल रहा है तो उसकी शिकायत तो करनी ही है। ठीक है, तो ये आपका आता है लेटर, बहुत ज्यादा पानी और बिजली हमारा हो चुका है। आप कुछ पढ़ाई से रिलेटेड बातें कर लें। देखो, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रोवाइड प्रदान करने के लिए लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी की किताबें टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को। तो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को पत्र लिखकर छात्रों को पुस्तकालय की पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए कहें कि हमारे लाइब्रेरी में बुक्स की कमी है, हमें बुक्स प्रदान करने की कृपा करें। तो ये आपको लेटर लिखने को दिया जाता है। तो ये हमारी पढ़ाई से रिलेटेड। उसके बाद में भैया महंगाई, अब महंगाई से रिलेटेड आ गया। देखो 5 मैं आपको बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड होते हैं। देखो, राइट लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को आप योर नेशनल डेली, अपने राष्ट्रीय दैनिक, कन्वेइंग, व्यक्त करते हुए योर कंसर्न, अपनी चिंता ऑन ग्रोइंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतों पर, आप डीजल एंड पेट्रोल की। तो अपने राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को पत्र लिखकर डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अपनी चिंता व्यक्त करें कि सर डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, तो उस पर अपनी चिंता व्यक्त करो। इस पर भी लेटर लिखने को दिया जाता है, क्योंकि आप तो एक बाइक चलाते हैं या आप कार चलाते हैं तो कम लगता है समझ लो पेट्रोल, और जो लोग परिवहन चलवाते हैं जैसे बस, ट्रक, ठीक है, तो उनको कितना डीजल पेट्रोल पड़ता होगा, तो उनको क्या है, महंगा पड़ जाता है। तो वो आपको एक पत्र लिखकर बताना है। भैया लिखना नहीं है, ये लिखने को दिया जाता है। उसके बाद में एक और मैं बता देता हूं, आ जाता है कभी कभी, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द मेयर, यानी कि महापौर को आप द कारपोरेशन, निगम के रिगार्डिंग, के बारे में, ठीक है, के संबंध में, डिस्पोजल वेस्ट यानी कि ठोस अपशिष्ट निपटान, डिस्पोजल का मतलब निपटान, आप सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट के, तो ठोस अपशिष्ट के निपटान के संबंध में निगम के महापौर को एक पत्र लिखो। तो ये लेटर भी दिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो टॉप 5 लेटर मैंने आपको बता दिया। लेटर लिखना कैसे, मैंने कहा आप सर्च कर लीजिएगा, क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट लेटर शुभम लेक्चरर, आपको वहां पर क्लासेस हमारी मिल जाएंगी, वहां से जाकर आप लेटर वाला सेशन भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन पर आते हैं बेटा। 25 नंबर का ये हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है, और इसमें है क्या, देखो कुछ टॉपिक्स हैं, आपने सुना होगा नाम, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, और भी हैं। ठीक है, यही सब तो होते हैं हमारे ग्रामर में। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट हमारा है एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, और लास्ट में हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ना, 2-2 नंबर, 4-4 नंबर के आते हैं, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर, सिंथेसिस 2 नंबर, ट्रांसफॉर्मेशन 2 नंबर, सिंटैक्स शायद 4 नंबर का आता है, आइडियम्स एंड फ्रेजेस 2 नंबर, सिनोनिम्स भी हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है। तो इन सब को अगर जोड़ा जाए, ध्यान से समझना, इन सब में कॉमन क्या है। जैसे इसमें क्वेश्चंस, कोई भी टीचर है वो ये नहीं बता पाएगा बेटा ये वाला डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला क्वेश्चन पढ़ लो यही आ जाएगा। आपको इसमें 2 चीजें हैं, सबसे पहले या तो आप रूल को पढ़िए, रूल्स को पढ़ लीजिए, जैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते कैसे हैं, सिंथेसिस को कौन सा कहां बदलते हैं, कैसे क्या होगा, ये सब रूल्स अगर आप लोग पढ़ लेते हैं भाई, आप पावरफुल हो गए इस मामले में। ठीक है, रूल्स पढ़ लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं रूल्स पढ़ पा रहे हैं तो इनके क्या कीजिए, आप डेली, मतलब इनको एक डेली बेसिस पर एक प्लान बनाइए कि हमें 10 से 15 क्वेश्चन एक टॉपिक का पढ़ना है। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। 2 तरीका, एक तो रिवीजन मेक्स ए मैन परफेक्ट,
रिवीजन एक व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। अगर आप रिवीजन करते हैं, लगातार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस करते हैं भाई तो भी आप बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आएंगे, ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपका एक्सपीरियंस होगा। अब एक्सपीरियंस होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कर पाएंगे। लेकिन अगर नहीं पता तो रूल्स को पढ़ लेंगे। अगर ना, सबसे पहली चीज मैं यही कहूंगा कि आप रूल को पढ़िए। रूल पढ़े रहोगे तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में भी बदल लोगे, सिंथेसिस को भी बदल लोगे, ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लोगे, सिंटैक्स भी कर लोगे, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, ठीक है। और इसी में आप दूसरा चॉइस आपके पास है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को पढ़ें। जितना क्वेश्चन पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतने ज्यादा चांसेस होंगे इन सबके नंबर लाने की, ठीक है। चाहे जो टॉपिक हो, एंटोनिम है, इसका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ लो। जितना क्वेश्चन पढ़ोगे उतना फायदेमंद होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको पढ़ लो। होमोफोन्स है, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। एक टॉपिक आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 5 नंबर का। इसमें आपको क्या करना है, देखो ध्यान से समझो। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो होता है ना, इसमें आपको हिंदी का एक पैसेज दिया जाएगा, आपसे कहा जाएगा बेटा इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। अब इसमें दो चीजें हैं। अगर आपका टेंस ऑलरेडी अच्छा है, आप टेंस अच्छे से जानते हैं, तो आप बहुत इजीली आप हिंदी के पैसेज को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। लेकिन नहीं पता है तो या तो आप प्रैक्टिस कीजिए। आप क्या कीजिए कि हिंदी के पैसेज को लीजिए, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए अपने मन से, फिर मिलाइए कि मैंने कितना सही किया है। ये सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। उसके बाद में आप अगर टेंसेज को अच्छे से पढ़ लिए ना, तो आप ज्यादातर चांसेस हैं कि आप हिंदी को इंग्लिश में बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो ये आपका है भैया। ये सब वो टॉपिक्स हैं जो 100% फिक्स नहीं होते। इंग्लिश हिंदी नहीं है। हिंदी में क्या है, बहुत सारे टॉपिक हैं जो 101% फिक्स होते हैं, लेकिन इंग्लिश में बेसिकली ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया है जो 100% फिक्स है, बाकी के टॉपिक कल्पना के लिए है। मतलब उनको आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। जितना पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना बेटर तैयारी होगा आपका इंग्लिश का। तो इंग्लिश में ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। हिंदी के इतना इजी इंग्लिश नहीं है। तो सेक्शन सी हमारा 25 नंबर का ये भी हो गया। कुछ चीजें मैंने आपको बता दिया। या तो आप रूल्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, या तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। जितना क्वेश्चन पढ़ोगे उतना आपका प्रैक्टिस बनेगा, उतने ज्यादा क्वेश्चन उसी में से क्वेश्चन आएंगे, या उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। सेक्शन सी भी कंप्लीट हुआ। अब हम सेक्शन डी लिटरेचर की बात करते हैं, जो कि पूरे के पूरे बेटा 40 नंबर का आता है। तो इस सेक्शन को बिल्कुल मिस मत करना, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो सेक्शन डी है ना, इसमें प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री 3 होते हैं। जैसे प्रोज होगा 15 नंबर के क्वेश्चन इसमें आएंगे, 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग आएगा। पोएट्री में आपका 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1 स्टैंजा और 1 सेंट्रल आइडिया आएगा, 10 नंबर। और सप्लीमेंट्री में भी 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग पूछे जाएंगे, 15 नंबर के। तो 15 15 30 और 10 40 नंबर का आपका ये सेक्शन डी होता है। जैसे प्रोज की अगर हम लोग बात कर लेते हैं भैया, बेसिकली प्रोज जो होता है ना, इसमें सबसे पहले 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब 4 और 4 8 नंबर के आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। कुछ चैप्टर्स मैं बता देता हूं जो मैंने देखा है प्रीवियस ईयर पेपर्स में। मैंने देखा है कि जो चैप्टर्स मैंने यहां पे लिखा है, जैसे आपका द लास्ट लेसन चैप्टर, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द राइट ट्रैप, ये जो चारों चैप्टर है ना, इनसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इनके अलावा जो चैप्टर बच रहे हैं उनको ना पढ़ें, पढ़ना आपको सारा चैप्टर है। लेकिन इन चारों चैप्टर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैं ये प्रीफर करूंगा कि आप इन चैप्टर्स के जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है, सबको पढ़ लो। बेसिकली मैंने पढ़ा भी रखा है। तो ये आपका हो जाएगा भैया प्रोज, ठीक है। इसी में देखिए 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी दिया जाता है भैया। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 7 नंबर का रहेगा, तभी तो 8 और 7 मिलकर 15 नंबर होंगे। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी इन्हीं चारों चैप्टर में से ज्यादातर पूछे जाते हैं। एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ, ये चारों चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपने पोएट्री सेशन पे। पोएट्री हमारा जो है, इसमें भी 2 चीजें होती हैं, ध्यान से समझ लेना। देखो हटाते हैं इसको हम और पोएट्री को देखते हैं अपने। पोएट्री में सबसे पहले पूछा जाता है स्टैंजा। स्टैंजा जिसको एक्सटेट भी बोलते हैं, ये 6 नंबर का रहेगा। इसमें आपको पोएट्री के
किसी चैप्टर का एक स्टैंजा दे दिया जाएगा और इसके नीचे 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 6 नंबर आपको मिलेगा, 2-2 नंबर का एक एक क्वेश्चन रहेगा। मैं ये प्रीफर करूंगा कि कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे आपका देखो ये तीनों जो चैप्टर है ना, इसी से आपके स्टैंजा ज्यादातर पूछे जाते हैं, और जो चैप्टर है उनको भी पढ़िएगा। अब सेंट्रल आइडिया जो कि 4 नंबर का आता है, और यही एक टॉपिक है जो 100% फिक्स है आपके इंग्लिश में। 3 चैप्टर जो आपके सामने दिख रहे हैं, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जो 3 चैप्टर दिख रहे हैं ना, इन्हीं 3 चैप्टर का अगर आप सेंट्रल आइडिया पढ़ लेते हो, ये 4 नंबर 100% फिक्स है। और जो स्टैंजा है वो भी इन्हीं 3 चैप्टर से आता है। ज्यादातर पढ़ना आपको सारा चैप्टर है, बट ये 3 चैप्टर बहुत स्पेशल है आपके सेंट्रल आइडिया के लिए और स्टैंजा के लिए भी। तो 6 और 4 मिलाकर 10 नंबर आपका पोएट्री सेशन का हो चुका है। सप्लीमेंट्री की बात करें बेटा, तो सप्लीमेंट्री में भी 15 नंबर के टोटल क्वेश्चन आते हैं। मतलब सबसे पहले वही सेम प्रोसेस प्रोज की तरह, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 8 नंबर के, 4 + 4 = 8 मार्क्स के ये रहेंगे। जैसे देखो ध्यान से समझो, 4 चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और द एनिमी, ये जो चारों चैप्टर है ना, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन भी इन्हीं चैप्टर से आते हैं। मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब है, सप्लीमेंट्री रीडर में ये चारों चैप्टर बहुत स्पेशल हैं, और जो चैप्टर इनके अलावा हैं पढ़ना उनको भी है। एक टॉपर जो है सारे के सारे चैप्टर को पढ़ता है, उसको रिवीजन भी कर लेता है, मतलब उतने ही टाइम में वो अपना एक प्रॉपर प्लान बना के सब कुछ कर लेता है। तो ये चीजें याद रखना। और इसी में लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 7 नंबर का, वो भी इन्हीं चैप्टर से ज्यादातर पूछा जाता है। तो ये आपका सप्लीमेंट्री का भी काम हो चुका है। ये आपका जो प्रोज 15 नंबर, पोएट्री 10 नंबर, सप्लीमेंट्री 15 नंबर, 40 नंबर जो आपका था ना, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे जो पूरे 100 नंबर का पेपर है बेसिकली यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको 18 टॉपिक बताया, देखो ये 18वां टॉपिक है। इन 18 टॉपिक को पढ़ लो, 2026 में 95+ की गारंटी है भाई। और मैंने आपको सारी चीजें बता दी, कौन सा आर्टिकल, कौन सा लेटर पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर कैसे पढ़ना है, प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा भाई। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। चारों सेक्शन को मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं सारे के सारे एक एक करके पढ़ा दूं ना, तो बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।